थोड़ा पहले आपने सुना होगा, आप लोग एक म्यूट करे रहेंगे तो अच्छा है। और हम यहाँ से तो वहीं, क्योंकि एक साथ नहीं तो इको होगा। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लाति कर मूल। माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी। कृष्णवसति वसति बलि परमादर भरी। गौर अमर ये सब स्थाने करिल मन रंगे। ते सब स्थाने हेरिबे आमी प्रणाई भकत संगे। मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे। गौर विहित कीर्तन सुनि आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। प्रसाद सेवा करते हय सकल प्रपंच जय। ये दीन गृहे भजन देखी रहित गोलोक भाय। चरण चिरु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय। तुलसी देखी जोड़ाय प्राण माधव तोषणी जाने। गौर से प्रिय साक सेवन जीवन सार्थक माने। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहाँ। प्राति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय कृष्ण जय जय प्रभु जय जय शील प्रभु। नाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो रविवार ये विशेष सत्र में आपका स्वागत है।
हमारा प्रसंग चल रहा था, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इस 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के जो 9 पद हैं, पथ में जो 9 सीढ़ियां बोल सकते हैं, साधना श्रद्धा से प्रेम तक, तो हम चर्चा कर रहे थे। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा की श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा के विभाग, किस प्रकार से श्रद्धा होती है ना, किस प्रकार से श्रद्धा उत्पन्न होती है, किस प्रकार से श्रद्धा का भक्ति में योगदान है, अलग अलग। आज हम उसके दूसरा चरण है, उस पर चर्चा करेंगे, साधु संग, है ना। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, और उसको बड़ा कर देता हूँ। हम्म ये साधु, तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, बताते हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संगे, कृष्ण प्रेम उपजील ही तो मुख्य अंगे। समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आ रहा है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होई साधु संगे, कृष्ण भक्ति का जो जन्म है होता है, उसकी मूल, उसकी जड़ क्या है? साधु संग। और वो साधु संग हमेशा, ऐसा नहीं कि भक्ति में आ गया, माला पकड़ लिया, जब चालू कर दिया या दीक्षा हो गई तो फ्री हो गए, अब कुछ नहीं करना, हो गया काम, अब पहुंच जाएंगे भगवत धाम। कृष्ण प्रेम उपजिलो तही तो मुख्य अंगे। कृष्ण प्रेम के स्तर पर जाने के बाद भी नारद मुनि जैसे भक्त हैं, हमेशा साधुओं संग करते रहते हैं, या दूसरों को अपना संग देते रहते हैं, है ना। शिव जी जैसे जो है हमेशा साधु संग में कथा करते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है हमेशा साधु संग में कथाएं कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो ऋतु महाराज, है ना, परीक्षित महाराज, सारे शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वे भी साधु संग की अभिलाषा कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, है ना। तो उसके साधु संग के लिए क्या है? पहले श्रद्धा अवश्य, पहला स्टेप के श्रद्धा। जब हमारी श्रद्धा रहेगी तो हमारा साधु संग अच्छा होगा। जो हमारा साधु संग, फिर श्रद्धा के साथ साथ क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, और सेंस ऑफ सर्विस डेवलप होता है। जिस प्रकार से जो नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, तो उनका क्या था, है ना, वो अपने माता के अनुगत होकर उन्होंने सेवा की साधुओं की, और सर्विस, सेंस ऑफ सर्विस एटीट्यूड भी डेवलप हुआ, और साधुओं के प्रति सम्मान भी हुआ देख देख के। डिवोटीज क्या करते हैं? जो वास्तविक साधु रहते हैं वो क्या करते हैं? मेन काम करते हैं, बोलते हैं भजन करो, ये नहीं करो कि दक्षिणा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, हमारे लिए ये दे दो, वो दे दो, नहीं। हाँ, साधुओं के लिए, वैष्णवों की हमें सेवा करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो है, हमें करना चाहिए उनके निर्देशों का पालन। और वो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश उसमें होता है, वो है परफॉर्मिंग द डिवोशनल सर्विस, भक्ति करना, है ना। श्रद्धा और साधु संघ के बारे में, शिष्य, ये हम पिछले श्लोक में कुछ समय पिछले, शिष्य शब्द धारण से वासुदेव का सारुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थन सेवना। जब हम भागवत या वैष्णव, तब जाके हमारी भागवत कथा में रुचि आती है। यदि हम साधुओं की सेवा नहीं करेंगे तो हमारी रुचि नहीं आएगी। इसलिए हम देखते हैं कि भक्तों के क्यों हमारी जो है श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है, क्यों? क्योंकि हम वैष्णव सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, श्रद्धा के साथ। ये जो शुद्ध भक्ति के जो छह छह लक्षण हैं, भक्ति सिंधु में दे रखे हैं। क्लेशाग्नि, जो क्लेश है, भौतिक डिस्ट्रेस कम हो जाता है, सुविधा, ऑस्पिशियसनेस हमारे जीवन में आती है, मोक्ष लघुता, फिर जो मोक्ष भी छोटा लगने लगता है, उसके आगे मोक्ष की भी कामना नहीं रह जाती। सुदुर्लभ, हाँ, बहुत रेयरली है ये भक्ति, ये पता चल जाता है हमको कितना रेयर है ना। सांद्रा विशेष आत्मा, मतलब ये बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। और सब अंतिम होता है कृष्ण आकर्षण, वो भगवान को भी आकर्षित कर लेती है शुद्ध भक्ति। तो ये सब कैसे होता है? ये हर स्टेज साधुओं की संगत, वैष्णव सेवा से प्राप्त होती है ना। ये एक शास्त्र का सिद्धांत हम यहाँ समझते हैं कि जीवन में प्रश्न आता है कि हम क्यों परेशान हैं, तो परेशानी के कारण बताए हैं शास्त्र में, अज्ञानता, अविद्या। अविद्या के कारण से बहुत इच्छाएं होती हैं, बीजम, और उसके कारण से पाप, पाप होता है, पाप पाप में कार्य होते हैं, और उसके कारण से हम सफर करते हैं। ये जो चलता रहता है, उसके सफरिंग की, है ना, अगली फीचर, क्रोनिक डिसीज, इस प्रकार से बहुत सारे हैं जो हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म के उसके कर्मों के कारण से उसको समस्या हो रही
इस संसार में देखिए अलग अलग हम देखना, कोई बहुत पुअर हो रहा है, कोई अमीर हो रहा है, कोई बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कोई बहुत कमजोर हो रहा है, फिजिकली वीक हो रहा है, कोई बहुत सुंदर हो रहा है आप लोगों की तरह, कुछ हमारी तरह अगली हो रहा है, ऐसा। कोई बहुत हेल्दी हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है। तो इसका सफरिंग का कारण बताया है, पीपम पापम। सिन मतलब भगवान के निर्देशों को नहीं पालन करना, शास्त्र को नहीं पालन करना, पाप करना। दूसरा मटेरियल डिजायर्स, और तीसरा अविद्या, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण जो व्यक्ति है, भौतिक इच्छाएं आती हैं। भौतिक इच्छाओं का जो बीज है, जब वो प्रस्फुटित होता है, हम सबके अंदर वो बीज है, पड़ा हुआ है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो बीज है जो प्रस्फुटित हो उठता है, और इसके कारण से जो व्यक्ति है जो पाप कर्म में लगता है, और पाप कर्म के कारण सफरिंग करता है। अच्छा, सिंफुल रिएक्शन से पाप कर्म भी जो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो पाप के कर्म हम अभी भुगत रहे हैं ऑलरेडी, हो सकता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, वो मैनिफेस्ट रिएक्शंस हो रही हैं पाप की, ये जो होंगी। अप्रारब्ध मतलब मैनिफेस्ट होना बाकी है, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, है ना। ये उससे अप्रारब्ध। और दूसरा फिजिकल इमोशनल सफरिंग, इसमें प्रारब्ध में बताते हैं। और दूसरा सिंफुल टेंडेंसी, उसको बोलते हैं कूटम, प्रवृत्ति जो हमारे अंदर व्याप्त है। हो सकता है हम कुछ समय देखते हैं कोई व्यक्ति है जो कुछ समय तक पाप कार्य में नहीं लगता, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन कभी फिर अचानक से वो पाप कर्म में लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो जो है सिंफुल टेंडेंसी उसके अंदर व्याप्त है। कभी उसकी स्थिति ऐसी बनती है, वो वापस से पाप पूर्ण कार्य में लग जाता है। लेकिन शायद शास्त्र में ऐसा उदाहरण आता है कि श्लोक आ रहा है, मैं एग्जैक्टली उसको रिकॉल करने का प्रयास करता हूँ। अप्रारब्ध फलम पापम कूटो बीजम फलोन्मिखम प्रणयेव या प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मता, ऐसा कुछ बता रहे हैं कि मतलब प्रारब्ध अप्रारब्ध कूटम बीजम जो कुछ है, सब जो है विष्णु भक्ति में जो रत हो जाता है वो सब नष्ट हो जाता है। ये विशेष बात है कि प्रवृत्ति भी चली जाती है, वो बीज तक नष्ट हो जाता है। जैसे बोलते हैं कहीं पे कोई बीज बीज पड़ा है ना, कोई मतलब खरपतवार का भी देखते हैं ना आप लोग, जिनके यहाँ खेती किसानी वो समझ पाते हैं, देखेंगे यदि उन्होंने अपना देखा होगा कि जो आप खरपतवार उखाड़ भी दिए, लेकिन अगले साल देखते हैं कि वही खरपतवार फिर से फसल में आ गई, फिर से आ गई। क्यों? कि उसका बीज वहां गिरा रहता है, साल भर पड़ा रहता है, जैसे उसको फेवरेबल एटमोसफेयर मिलता है फिर से वो उग जाता है। लेकिन यदि उसी बीज को जला दिया जाए, या उसको पानी में डुबो दिया जाए, सोख कर दिया जाए उसको, तो उसकी वो खत्म हो जाएगी। तो भगवान की जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, वो उस अग्नि की तरह काम करती है जो उसकी उगने की प्रवृत्ति तक को नष्ट कर देती है। ये देखो बताया, सीड जर्मिनेशन, ग्रो, टेम्पटेशन, धीरे 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 ऐसा हमारा जो है पाप पूर्ण प्रवृत्ति धीरे धीरे, अवर सिंफुल रिएक्शंस ग्रेजुअली मैनिफेस्ट लाइक अ डेवलपमेंट ऑफ द सीड इनटू स्प्राउट्स एंड सब्सिक्वेंटली फुल फ्लेश्ड प्लांट इवेंचुअली प्रोड्यूस अ फ्रूट ऑफ सफरिंग। जो हमारा जो कष्टों का जो है फल है, फिर हमें प्राप्त होता है हमारी, क्योंकि पाप की प्रवृत्तियां धीरे 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 अंकुरित होती हैं, ऐसी देखो बड़ी होती हैं, फिर ऐसा फल लग जाता है, फिर फल पक जाता है तो हमको, है ना। तो प्रारब्ध मतलब वो समझ सकते हैं कि जो पका हुआ फल है। अच्छा, ये श्लोक भी है, देखो वही जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था यहाँ पे। अप्रारब्ध फलम पापम पूटन बीजन फलोन्मुखम त्रिनेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। फोर काइंड जो है, चार चार चीजें हैं जो, एक होता है पापम, मतलब एक होता है प्रारब्ध, मतलब जैसे एक है जो फल है जो पक गया है, जिसका हमें फल प्राप्त हो रहा है वो पक गया है। एक कच्चा फल है, आम मान लो लगा हुआ है तो पकेगा, उसका फल हमें बाद में प्राप्त होगा, है ना। इफेक्ट ऑफ लेइंग द सीड एंड इफेक्ट, ये जो फोर काइंड ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज जो है, फोर काइंड ऑफ इफेक्ट ड्यू टू सिंफुल एक्टिविटीज का चार प्रकार के प्रभाव है। पहला, द इफेक्ट विच इज नॉट येट फ्रुक्टिफाइड, जो अभी प्रभावित नहीं हुआ है। इफेक्ट विच इज लाइंग इन द सीड, जो बीज के रूप में है। द इफेक्ट विच इज ऑलरेडी मैच्योर, जो फल है जो पक गया है। एंड इफेक्ट विच इज ऑलमोस्ट मैच्योर। समझ में आ रहा है? चार, तो ये प्रकार से जो है, लेकिन ये चारों हैं वो भक्ति करने से चले जाते हैं। पापम जो सिंफुल टेंडेंसी है, प्रारब्ध,
अपराध जो ये है, सिन कॉज ऑफ सफरिंग, सिंफुल एक्टिविटीज प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ रिएक्शन, प्रारब्ध, अनमैनिफेस्ट जो भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, प्रारब्ध मतलब जो मैनिफेस्ट हो गया, जैसे बीमारी है अभी जो आ गई है, तो हमें चोट लग गई है, कष्ट हो रहा है, आदि भौतिक आदि आत्मिक आदि दैविक, तो हमारे जो निकल के आ गया है, आगे जो निकल के आने वाला है वो अप्रारब्ध है, क्योंकि हमने बोया है तो निकल के तो आएगा। बोलते हैं एज यू सो शैल यू रीप, है ना। पापम में अप्रारब्ध मतलब अनमैनिफेस्टेड, प्रारब्ध मतलब मैनिफेस्टेड, फलोन्मुखम, है ना। और ये कैसे सीक्वेंस में काम करता है, इस प्रकार से, प्रारब्ध अप्रारब्ध है, और प्रारब्ध में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। सिंफुल यदि डिजायर्स बनी रहती है तो धीरे धीरे वो सिंफुल प्रोफेंसिटी बनी रहती है, फिर वापस से जाके प्रोफेंसिटी बनी रहती है तो फिर से पाप करता है वो, क्योंकि प्रवृत्ति उसकी नष्ट नहीं हुई ना। तो ये बहुत बड़ा अंतर है पश्चाताप करने ये से और भगवान की भक्ति करने से। पश्चाताप करने से क्या होता है कि वो पाप का फल तो हो सकता है कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं जाती। लेकिन चूंकि यदि हम विष्णु भक्ति रतात्मका साधु संग में, साधुओं के मार्गदर्शन में, शास्त्र के मार्गदर्शन में यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारी ये दिख रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे, सिंफुल डिजायर्स, सिंफुल प्रोपेंसिटीज, प्रवृत्ति, वो भी नष्ट हो जाती है। ये जब नष्ट हो जाएगी तो फिर से हम पाप करेंगे नहीं, पाप अब करेंगे नहीं, पाप नहीं करेंगे तो फिर ये, है ना, अनमैनिफेस्ट अप्रारब्ध नहीं बनेगा, अप्रारब्ध नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे प्रारब्ध नहीं आएगा, तो हम इस चक्र से बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए ये सीक्वेंस ध्यान से आप देख पाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण से जो व्यक्ति है, इसके अंदर जो है सिंफुल डिजायर्स आती हैं, पापपूर्ण, उसके कारण से पाप पूर्ण कार्य करता है। पापम, पापम के कारण से आप अनमैनिफेस्टेड रिएक्शंस आती हैं, उसके कारण से फिर कुछ मैनिफेस्ट रिएक्शन आते हैं जिनका परिणाम हम भुगत रहे हैं अपने जीवन में कष्टों के रूप में। हम में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कष्ट में है। क्यों? क्योंकि हमारा अप्रारब्ध है, प्रारब्ध में बदल गया है। लेकिन कुछ कुछ जो है रह जाता है, उसके कारण से सिंफुल जो टेंडेंसीज है वो बनी रहती है, उसके कारण से वापस से सिंफुल डिजायर्स आती हैं, वापस से पाप करता है, वापस से आधा भुगतता है, कुछ रह जाता है, फिर धीरे धीरे भुगतता है। ये चक्र में फंसा रहता है, साइकिल ऑफ सिन एंड सफरिंग, सिन एंड सफरिंग, पाप और पाप करना और परेशान होना, पाप करना और परेशान होना, पाप करना और परेशान होना, ये जो चक्र है वो चलता रहता है, ये जो दिखा रहा है। लेकिन इससे मुक्ति का परिणाम, जैसे उदाहरण बताया, कोई आदमी अनमैनिफेस्टेशन, कोई व्यक्ति चोरी किया, ये क्या है? प्रारब्ध है ना, मतलब चोरी चोरी के काम में लगा है, चोरी कर लिया, क्योंकि उसका आप गलत काम किया है, लेकिन अभी वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ उसका एक्शन, कुछ दिन बाद पकड़ा गया, तो क्या हो गया? मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन उसकी जो अंदर जो डिजायर है वो बनी है, जेल में भी चला गया है लेकिन उसकी डिजायर बनी है, इसलिए वापस से वो फिर से वही काम करेगा। इस चक्र जो है चलता रहता है, कोई भी काम, है ना, कोई भी हम काम में लगे हैं तो वो जो क्रियाएं हैं चलती रहती हैं। हाउ टू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ सिन, प्रभुपा जी बता रहे हैं, टॉलरेट द सिंफुल डिजायर्स एंड डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई द सिंफुल डिजायर्स। दो चीजें, पाप पूर्ण इच्छाएं आती हैं, हम सबके अंदर आएंगी, प्रारब्ध हमारे जो पुरानी कंडीशनिंग्स हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म के कुछ संस्कार हैं, हम सबके अंदर पापपूर्ण डिजायर्स आती हैं, लेकिन ट्राई टू टॉलरेट द सिंफुल डिजायर्स एंड डू नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई द सिंफुल डिजायर्स, है ना। और यदि हमारे अंदर जो आती हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करना, टॉलरेट करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। जैसे एकादशी को तो ऐसा तो नहीं कि भूख नहीं लगती, या निर्जला एकादशी रखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि प्यास नहीं लगती, नरसिंह चतुर्दशी में ऐसा नहीं कि प्यास नहीं लगती, लेकिन फिर भी भगवान की प्रसन्नता और भक्तों की प्रसन्नता के लिए हम मनुष्यों को नियंत्रण करते हैं। तो ट्री ऑफ सिंफुल रिएक्शंस कैन बी डिस्ट्रॉय बाय द कर्म ज्ञान इन योगा प्रोसेस। तो ज्ञान पद्धति से, योग पद्धति से और है ना, कर्म के माध्यम से भी हम उसको ये जो है, जो पाप कर्म है, पश्चाताप की बुद्धि के माध्यम से इसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन रूट ऑफ अविद्या एंड बीज मटेरियल डिजायर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं, क्योंकि यदि पेड़ आपने काट दिया, बहुत सारे देखें, गांव में देखते हैं, हम लोग देखते हैं खेत में, पेड़ काट दिया, 2 साल बाद फिर से पेड़ बड़ा हो गया, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं, उसके बीज पड़े हुए हैं, तो फिर से बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। तो वो केवल भक्ति से जाता है, बाकी कार्यों से, अब ज्ञान का अनुशीलन करो, योग कर, अष्टांग योग का अनुशीलन करो, कुछ कर्म कांड करो, कुछ पश्चाताप करो, उससे क्या होगा?
हो सकता है आपका सिंफुल रिएक्शन दूर हो जाए, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है वो नहीं जाएगी। अविद्या, रूट ऑफ अविद्या और बीज। कौन सी प्रक्रिया है विच कैन क्लीन अप अवर कर्म बंधन? कर्म बंधन को कैसे नष्ट कर सकते? देखिए, अविद्या इग्नोरेंस, कूट सिंफुल प्रोक्लेविटी, बीज है मतलब मटेरियल सीड डिजायर सीड, पाप कर्म मतलब सिंफुल एक्टिविटीज, एंड प्रारब्ध फल मतलब सफरिंग जो अभी कर रहे हैं। तो कैसे जाता है? ओनली भक्ति टू द लॉर्ड, भाई, और भक्ति टू द लॉर्ड कैन अप्रूव द अविद्या इग्नोरेंस। छठवें स्कंद में जजामिल वाले प्रसंग के समय में ये बताया जा रहा है, ओनली टू भक्ति टू द भक्त जो है, अविद्या कैसे नष्ट होती है? इग्नोरेंस जो पहला है वो भगवान की भक्ति से। दूसरे में बता रहे, ओनली भक्ति टू द लॉर्ड कृष्ण कैन काउंटरेट द कूटा सिंफुल प्रोकेबिलिटी, प्रोफेंसिटी है वो भी भक्ति से ही नष्ट होती है। अच्छा, जो मटल डिजायर्स जो सीड जो है और विशेष तौर से पाप कर्म है वो ज्ञान अष्टांग योग से मटेरियल डिजायर्स भी कुछ हद तक चली जाती हैं, कुछ सीड। और ज्ञान योग तपस्या ब्रह्मचर्य कैन स्टॉप द सिंफुल एक्टिविटीज, है ना। ज्ञान दान तप क्लींजेस द सिंफुल रिएक्शंस ऑल्सो। जैसे हम देखते हैं कर्मकांड में अलग अलग विधान होते हैं, किसी से गौ हत्या हो गई, किसी से ब्रह्म हत्या हो गई, किसी से कुछ हो ऐसा पाप हो गया, किसी से चोरी हो गई, कुछ ऐसे कुछ गलत कार्य हो गए, तो पश्चाताप के लिए कर्मकांड में है ध्यान है दान है यज्ञ है तप है, आप ऐसा करिए ऐसे पालन करिए इतना व्रत करिए, तो ये हो जाता है। तो हम उसके परिणाम से बच जाते हैं कुछ। लेकिन वो प्रवृत्ति जाने क्या, केवल प्रोक्लेविटी जो है और जो अज्ञानता है जिसके कारण से हम फिर से पाप करते हैं, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति। 6.2.17, आप इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। डिवोशनल सर्विस डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी कॉज ऑफ सफरिंग, है ना। भक्ति करने से जो हम सफर कर रहे हैं संसार में, आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक क्लेशों से, जन्म, हाँ, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु, ये चार, ये सब, ये सारी चीजों के चक्र से मुक्ति का पाने का एकमात्र उपाय है डिवोशनल सर्विस। और वो कैसे संभव है? साधु संग, जैसे हमने पहले ही बताया था, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हो ही साधु संगे। जो भक्ति की जो बात कर रहा है उसकी मूल जड़ क्या है? साधु संग। साधु संग के बिना हमें डिवोशनल सर्विस प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम देखते हैं कि देखिए, आपने भी देखा होगा आपके आसपास आपके कुछ रिलेटिव्स गांव में पड़ोस में कुछ लोग हैं, मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं, हो सकता है कुछ भजन भी कुछ जाप भी करते हैं कुछ पाठ भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं महसूस कर पाते आप, क्योंकि उनको वास्तविक साधुओं का संग और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इवन हम खुद देखते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा आप लोगों के जीवन में, अपने जीवन में, कि कृष्ण भावनामृत में भक्तों के संपर्क में आने के पहले भी हम लोग कुछ ना कुछ भक्ति की विधि विधानों का पालन करते थे, लेकिन हमें उत अनुपात में हमने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस नहीं किया। किस किस को इसका अनुभव है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, वास्तव में हम भी अनुभव कर रहे हैं कि भक्तों के संग के बिना पहले कार्यकलाप तो मैं भी करता था, हम भी करते थे, मंदिर जाते थे, अगरबत्ती भी लगाते थे, व्रत भी करते थे, कुछ पाठ भी करते थे, कुछ चौपाइयाँ करते, बहुत कुछ करते थे। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग मार्गदर्शन प्राप्त नहीं था, है ना। तो कृष्ण जी उद्धव को बता रहे हैं, जैसे लाइक फायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एनी अमाउंट ऑफ वुड, जो है जंगल में ये बहुत सारा लकड़ियों का गट्ठा लगा है ना, 100 कुंटल 100 टन लकड़ी रखी है, लेकिन छोटी सी अग्नि भी सारी उसको भस्म कर सकती है। भस्म सात कुरुते अर्जुना, भगवान अर्जुन भी बता रहे हैं, यहाँ पे बुद्धों को बता रहे हैं। इसी प्रकार जो भक्ति जो है वो सारे अनमेनिफेस्टेड सारी रिएक्शंस, इवन फ्यूल फॉर फ्यूचर मटेरियल डिजायर्स, सबको नष्ट कर सकती है भक्ति, बशर्ते वो प्रमाणिक निर्देशन में की गई। डिवोशनल सर्विस डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी कॉज ऑफ सफरिंग, प्रारब्ध अप्रारब्ध दोनों। देखो, पहले में देखना, अप्रारब्ध को नष्ट कर दिया, ये उद्धव को निर्देश दे रहे हैं भगवान, है ना। कपिल देव यहाँ पर देवहूति माता को उपदेश दे रहे हैं। देवहूति एड्रेस हर सन कपिल देव, माय डियर लॉर्ड, एनीवन हु हियर्स अबाउट योर पास्ट टाइम्स, who chants your glories and who offer you obeisances, who think of you and execute any of the nine kind of devotional service,
Even if he is born in the family of dog eaters, the lowest grade of mankind, becomes immediately qualified to perform sacrifice. Now, 336 low birth can be counteracted. सोचिए, केवल भगवान की महिमा का गुणगान करना, भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान की लीलाएं सुनना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को प्रणाम करना, तो कोई भी व्यक्ति, भले ही वो चांडाल कुल में भी उत्पन्न क्यों ना, चांडाल कुल मतलब जो है वो चौथे वर्ण से भी नीचे माना जाता है, पंचम, वो लोग भी जो है, जैसे हम देखते हैं हिप्पीज कल्चर में क्या था, कुछ उनका कुछ वो नहीं था, लेकिन वो लोग भी बड़े बड़े महाजन हो गए, वो लोग महाजनों की अनुसरण करके, है ना। तो ये जो है भगवान की महिमा की शक्ति है, साधु संघ के प्रभाव से। डिवोशनल सर्विस डिस्ट्रॉयड एंड एवरी कॉज ऑफ सफरिंग, बीजम, जैसे जो हाथी है, ऑल्दो एनी मटेरियल वन में न्यूट्रलाइज द रिएक्शन। ये हाथी देख के कुछ उदाहरण किसी को याद आ रहा है, कोई बताना चाहता है अनम्यूट करके? समझ में आ रहा है कुछ उदाहरण? प्रभु जी, एनीवन? हाथी स्नान करता है या फिर उसके बाद बाहर आके धूल को अपने ऊपर वापस से डाल देता है? वेरी गुड वेरी गुड। ये जो है ये कहाँ पे कहीं पढ़ा है आप लोगों ने इसको? कहाँ पे आता है प्रसंग ये? प्रभु जी, महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से प्रायश्चित के बारे में, उसमें ये उदाहरण हाँ, आता है। तथो पापम, वो है मन्य कुंजर सोचवा, मतलब जैसे हाथी का स्नान, वो बोल रहे हैं कि ऐसे, ये इसको आपको भागवतम में पूरा डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा है उपदेशामृत, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं, उपदेशामृत, तो उसमें भी ये मिलता है कि कैसे जो है आदमी, हम भी देखते हैं कि पश्चाताप करता है फिर से गलती करते हैं, पश्चाताप करते हैं फिर से गलती करते हैं, ये है। बोलते हैं although one may neutralize the reaction of the sinful life through the austerity, तपस्या से, दान से, व्रत से, बहुत सारी सेवाओं से, पुण्य कार्यों से, बट वन कैन नॉट अप्रूव द मटेरियल डिजायर इन वन हार्ट, लेकिन वो उसकी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। However, if one serve the lotus feet of the personality of the Godhead, he is immediately free from all such contaminations. Pure devotional service nullifies sinful tendencies also. 6 to 17, है ना, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है पाप पूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देती है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है। नहीं तो बाकी से क्या होगा, आदमी थोड़े पाप कर्म से मुक्त हो जाएगा। डिवोशन सब डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरी कॉज ऑफ सफरिंग, अविद्या और इग्नोरेंस। ये श्लोक है, केचित केवल भक्त वासुदेव परायण, अगम धनवंती कार्ष्णेय निहारे एवं भास्करा। ओनली, ये कौन सा फोटो है, कोई बता पाएगा कौन सा है, किसी को याद है? जो बता देगा उसके लिए एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोलेंगे, चले आप लोगों का ये टेस्टिंग हो जाए, बता दो कौन है। प्रभु जी, मैं मुझे अजामिल ही स्क्रीन है। कौन है ये? अजामिल है क्या? और कोई बताना चाहता है? ध्रुव महाराज है क्या प्रभु जी, जब वो जा रहे होते हैं अपने लोग? ध्रुव महाराज भी आपका, और कोई बताना चाहता है? हरी बोल, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये है अजामिल ही है, लेकिन आपके बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं था, बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए ये अजामिल ही है जो हरिद्वार में जाके अंत में वापस से उसको विष्णुदूत आ जाते हैं। तो इसी हम केवज बता रहे हैं कि ओनली रेयर, हाँ ध्रुव महाराज के लिए भी आते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज छोटे बालक, मतलब वो उसमें, इसका ध्रुव महाराज का फोटो नहीं है, ये वाला है, अजामिल वाले प्रसंग में आता है। ओनली अ रेयर पर्सन हु हैज अडॉप्टेड कंप्लीट अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण कैन अप्रूव द वीड्स ऑफ द सिंफुल एक्शंस, मतलब उसको जड़ से उखाड़ देता है वो, खरपतवार जो है उसको, है ना, विथ नो पॉसिबिलिटी दैट दे विल रिवाइव, दोबारा से वो अंकुरित होंगे ही नहीं, नहीं तो फसल में जैसे हो जाते हैं, उखाड़ देते हैं फिर भी बीज गिर जाते हैं। हाउ कैन ही कैन डू दिस सिंपली बाय डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस, जस्ट एज द सन कैन इमीडिएटली डेसिपिटेट द फॉग बाय इट्स रेज, जैसे ही अघन घुनवंती कार्ष्ण्या निहारे एव भास्करा, है ना, सूर्योदय के पहले ही से ही
सूर्य के निकलने के पहले से भी जो फॉग जो है, धुंधलापन है, जो कोहरा है, वो छट जाता है। इसी प्रकार जब भक्ति का सूर्योदय होता है हमारे जीवन में, तो क्या होगा, हमारी सारी प्रवृत्तियां तक सुधर जाएंगी। अविद्या, इग्नोरेंस सब चला जाता है। पद्म पुराण ने कंपेयर किया है, इग्नोरेंस टू स्नेक्स एंड डिवोशनल सर्विस आर लाइक ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर, एंड व्हेन देयर इज अ फॉरेस्ट फायर देन ऑल द स्नेक्स आर इमीडिएटली किल्ड। सिमिलरली devotional service is like the Lord destroy all ignorance। इग्नोरेंस को क्या से तुलना की गई, सर्पों से, और भक्ति को की गई अग्नि। जब बहुत तेज अग्नि जलती है ना, हम देखते हैं ना कि कैसे ये महाभारत में प्रसंग आता है, जब किस प्रकार से अर्जुन जब खंडव प्रस्थ को जलाना था, उसको जब उनको वही दिया गया था हिस्से में, वहां पे उनको बनाना था राज्य, इंद्रप्रस्थ बनाने के पहले खंडव प्रस्थ को जलाने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे सर्प रहते हैं, उसमें तक्षक भी रहता है। हाँ, तो जैसे ही अर्जुन जलाते हैं, इंद्र है जो बारिश कर देते हैं तक्षक, क्योंकि इंद्र से मित्रता थी। फिर अर्जुन आग जलाते हैं, कृष्ण के बोलने पे फिर से बारिश कर देते हैं। तो फिर भगवान की अनुमति लेके अर्जुन क्या करते हैं, जो है तुरंत जो है ऐसी बाणों का वो लगा देते हैं और फिर उसको जला देते हैं। लेकिन वो तक्षक है वहां पे, जो भगवान के आयोजन से वहां से स्किप कर जाते हैं, बच जाते हैं, और माया दानव भी वहां पे बच जाता है। और वास्तव में वो माया दानव ही बाद में जो है इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं उदाहरण, याद आ गया स्टोरी इसलिए। तो इग्नोरेंस जो अविद्या है वो सर्प की तुलना की गई है, और जो भक्ति है वो अग्नि की तरह ब्लेजिंग फायर। सारे जो स्नेक हैं वो इमिडिएटली मर जाते हैं, इस पर भक्ति की प्रवृत्ति से जो मर जाते हैं। डिवोशनल सर्विस इज ऑल ऑस्पिशियस, शुभदा। जब हम साधुओं के संग में जब करते हैं तो क्या होता है, जो भक्ति है वो शुभ जीवन में शुभदा, शुभ लक्षण प्रदान करने वाली होती है। सब ऑस्पिशियसनेस हमारे जीवन में आने लगती है धीरे धीरे। हाँ, ठीक है। तो हम आगे इसके जो भक्ति के जो 6 लक्षण है, जो हम आगे चर्चा करेंगे अगले प्रसंग में, कि भक्ति से क्या क्या प्राप्त होता है। हमने बताया था, किस किस को याद है 6 लक्षण जो भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं? कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। याद नहीं? अभी तो बताए थे। कभी भक्ति सिंधु आपने पढ़ा नहीं लग रहा है ना, अभी हमने चर्चा की थी। सुबुधा, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, क्लेशाग्नि, कृष्णाकर्षणी, ये सारे जो लक्षण ऑस्पिशियसनेस लेके आती है। प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति है और हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस, शुद्धता को लेके आती है। तो ये है, सॉरी, कृष्णा, अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी तक इस वो सेशन में कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, पॉइंट है तो बात कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? आपको लग रहा है रिलेवेंट है ये जो चल रहा है? ठीक चल रहा है? हमारी स्पीड ठीक है? कंटेंट ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। जी प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी, बहुत सही है। और जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आवश्यक श्रद्धा है। श्रद्धा है तो पूर्ण विश्वास और संशय नाश। मतलब हमें कोई भी शक या उस पे भरोसा करके हमें श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है। और भगवान के लिए, साधु संघ के लिए विश्वास रखेंगे तो साधु संग मिलेगा। साधु संग से ही हमारा भजन होगा। आपने बताया कि भजन हम अकेले नहीं कर सकते, और ये वास्तविक है कि सत्य है कि साधु संग जब तक नहीं मिलेगा हम भजन कर ही नहीं सकते। अकेले स्वयं कुछ भी करते रहें लेकिन वो भजन उतना प्रभावशाली या वो नहीं होगा। और साधु संग से आपने बताया कि वो जो है बीज ही समाप्त कर देते हैं पाप के। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण महाप्रभु जो है, महाप्रभु जो उनके संपर्क में जो भी आते थे, जो भी असुर और जो भी आए थे, जैसे जगाई माधव है और भी जो थे, तो वो उनके अंदर जो
पाप करने की प्रवृत्ति है उसको समाप्त कर देते थे, मतलब कि बीज को समाप्त कर देते थे। तो ये यहाँ से समझ में आता है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, जगाई मधाई है ना, जगाई मधाई थे, उनका नाम फिर जगदानंद और माधवानंद हो गया। तो ये देख रहे हैं हमने जो भजन इसलिए गाया था कि देखिए स्टार्टिंग में हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो भी भक्ति की प्रकृति लिखी है, जो कार्यकलाप लिखे हैं, वो भक्तों के संग में ही संभव है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्तों की शरण रेणु, चरण रज है, वो भजन के अनुकूल है। भजन के लिए अनुकूल है, बहुत ही जरूरी है, बेसिक है वो। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। ये प्रेम रूपी जो लता है, प्रेम रूपी जो लता है भक्ति की, उसकी जड़ है। माधव तिथि भक्ति जननी यतले पालन करी। ये जो भक्ति की जो विधाएं हैं, जो भी हम पालन कर पा रहे हैं, वो भी साधुओं संग से पालन कर पा रहे हैं। आगे बता रहे हैं, गौर हमार जे सब स्थाने कर लो रगमण भृंगे, शेष स्थावन हेरी बे हमार प्रणय भकत संगे। तीर्थ स्थानों में भी जा रहे हैं तो हमें अकेले नहीं जाना है, 2 जन उठाए, परिवार के 4 लोग, पति पत्नी बच्चे उठ के मिलके चल दिए, है ना, हम अपने साथ नहीं। हम साधुओं संग के बिना धाम की महिमा को नहीं समझ सकते। नहीं तो ऐसे तो हजारों लोग जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, और अयोध्या जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन भक्तों के संग में नहीं जा रहे हैं, तो धाम प्रकाशित नहीं होगा, धाम की लीला प्रकाशित नहीं होगी। तो भक्तों के संग में फिर बोल रहे हैं जहाँ कीर्तन होगा, तो कीर्तन के लिए क्या है? कीर्तन के लिए भी साधु संग चाहिए। आनंद नृत्य करने के लिए भी साधु संग चाहिए, अकेले कहाँ करेंगे? भगवान का दर्शन, प्रसाद सेवन के लिए भी हमें भक्तों का संग चाहिए, प्रसाद, है ना। गृह में यदि आप भजन करवा रहे हैं, साधु शंकर ये दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रहित गोलोक भाए, चरण सीधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। तो घर में भी भजन कीर्तन हो रहा है, तो इसमें भी साधु का संग चाहिए, है ना। इसके बाद है ना, तुलसी महारानी की जो सेवा हम कर पा रहे हैं, उसके लिए साधु संग, साधुओं के मार्गदर्शन में। मुझे सबसे पहले इस्कॉन में आके जो बहुत प्रेरणा मिली, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ बहुत सारी चीजों से, विशेष तौर से जो भक्त लोग हैं एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। और मैंने पहली बार देखा कि तुलसी महारानी तो इतना अच्छा करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं। मैं तो कभी जीवन में देखा मतलब, आप लोगों ने पता नहीं, हो सकता आपके यहाँ कहीं होता हो, देखा, आई डोंट नो, बट मैंने पहली बार देखा तुलसी महारानी का जल चढ़ाते थे, हम भी चढ़ाते थे, करते थे, परिक्रमा भी कर लेते थे, लेकिन तुलसी महारानी की इतनी अच्छी सत्कार सेवा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा कि ये बहुत सीखने वाली बात है, कितना सम्मान। तो ये सारी चीजें हैं जो उसका जड़ है साधु संग, प्रमाणिक भक्तों का संग। कम लोगों का संग हो, ऐसा नहीं कि हम 50 लोगों का सुन रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे यूट्यूब में आपको इस्कॉन डिसेट्री पे हजारों लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आपका किसी व्यक्ति से परमानेंट कनेक्शन नहीं होगा ना, तो ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। यूट्यूब तो बहुत लोग सुन रहे हैं, गौर गोपाल प्रभु को सुनते हैं, अमोघ प्रभु को सुनते हैं, लोग थोड़ा बहुत भक्ति में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब तक किसी व्यक्ति से पर्सनल मार्गदर्शन नहीं, कनेक्शन नहीं है, कोई भी हो, कहीं भी हो, आपका इस्कॉन से कोई भी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, प्रभु जी हो, माता जी हो, व्यक्ति के जब संपर्क होता है, तब जाके जीवन में हमारे ज्यादा परिवर्तन होता है, ज्यादा तीव्रता से परिवर्तन होता है। क्योंकि भक्ति की प्रक्रिया तो हम पहले भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, थोड़ी बहुत, तो सदव्रत भी करते थे, मंदिर चौप जाते थे, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ते थे, बहुत कुछ, लेकिन उतना कुछ इंटेंसिटी के साथ कुछ जीवन में कुछ ऐसा अचीव नहीं हुआ, लगा नहीं। अभी कुछ लग रहा है कि कुछ टेंजिबल शायद कुछ 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 हद तक कुछ पग आगे बढ़े। पहले तो लग रहा है वो, जैसे वो देखा ना पुराने सीरियल में, जब भगवान कृष्ण कंस को मारते हैं, कंस भागता है, तो वही वही भाग रहा है ना, या वो ट्रेडमिल पे भाग रहा है, मान लो कहीं आगे नहीं जा रहा है, भाग रहा है। तो बाहर की दुनिया का आदमी जो साधु संघ के बिना बस वही ट्रेडमिल पे वहीं भाग रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा है ना। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है इस्कॉन के माध्यम से। आज हमें, अब तो ऑनलाइन भी अवसर है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जब जब ऑफलाइन के अवसर मिलते हैं हमें, जब हमें व्यक्तिगत साधु संघ का अवसर मिलता है, जब जरूर करना चाहिए। वो कई गुना शक्तिशाली है। आप खुद देखेंगे किसी महाराज का, वैष्णव का सामने बैठ के सुनना, सामने चर्चा करना, संपर्क करना, वो अलग बात है बजाय की ऑनलाइन सुनना। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, दैट इज देयर। ओके, किसी लोग, 2-3 लोगों ने हैंड रेस किए थे, किसने बोल सकते हैं? चैट बॉक्स में भी संतोषी माता जी ने शायद कुछ उत्तर दिया था जामिल के बारे में। हाँ ठीक है, बताइए किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट? प्रथम भगति संतन कर गा। हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न ये था कि जो मतलब जो कर्म करते हैं, पाप पुण्य जो वो मिलता ही है, जैसा कि आपने बताया, जो अभी मिल रहा है वो प्रारब्ध है, और जो अभी पका नहीं है, जो कच्चे रूप में है, वो अप्रारब्ध है, वो भी हमें मिलेगा।
प्रभु जी प्रश्न ये था कि वो पाप का फल जो है वो उतनी ही मात्रा में मिलता है या हमें बढ़ के मिलता है? जैसे पूर्व जन्मों के पिछले पाप है और इस जन्म में हम उनको मतलब वो हमें बढ़ के मिलेंगे थोड़े, या मतलब उतने ही मिलेंगे जो जितना हम करके आए हैं? जितना करेंगे उतना मिलेगा। यू सो सो सेल यू रीप। बढ़ के क्यों मिलेगा? बढ़ के नहीं मिलता है ना। भगवान कम ही कर देते हैं, माता पिता पनिशमेंट कम ही देते हैं बच्चे को। और खासतौर से यदि भक्ति के पथ पे आ गया तो टोकन पनिशमेंट मिलता है ना। जहाँ हाथ कटना चाहिए था वहां उंगली कट जाती है। अभी आज ही मंदिर में एक ऐसे प्रभु जी आए हैं, उनको थोड़ा सा वैसे सर में बैठते समय थोड़ा सा वहां कील लग गई। तो मैं बोला सॉरी प्रभु। अरे 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 कोई दिक्कत नहीं प्रभु, बहुत बड़ा प्रारब्ध कट गया। तो भक्ति पथ पे आ जाते हैं तो सोचना चाहिए कि बहुत कुछ बड़ा वो कुछ होने वाला है ना। लेकिन हमें कम पनिशमेंट मिला है और होता भी है। पनिशमेंट के लिए भी अलग रहता है। कुछ जो कर्म रहते हैं वो उसको नरक में कुछ चीजें भुगत किया जाता है। वो कुछ चीजें हैं जो उसको यहाँ पर आके भुगतनी पड़ती हैं। तो उससे दूसरे लोगों को देख के ही प्रेरणा मिलती है। ये अंधा हो रहा है, लूला हो रहा है, लंगड़ा हो रहा है, बहरा हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसको, शारीरिक मानसिक, मतलब कुछ ने कर्म किए होंगे। भैया अपने को सावधानी रहना है। तो कुछ कुछ हमें सिखाने के लिए कुछ कुछ ट्रेनिंग है ना, वहां पर ट्रेनिंग हो जाती है उसकी, है ना। वहां पर नरक लोकों में भी ट्रेनिंग होती है। किसी को सुअर बनना है तो पहले उसको यहाँ सुअर बनना है तो नरक लोकों में उसको सुअर की ट्रेनिंग, उधर मलमूत्र के जो है वहां पर नरक लोकों में उसको घुमाया जाएगा। वो मल खाने की आदत डाली जाएगी उसको, प्रैक्टिस, है ना। फिर यहाँ पे आके परफेक्ट हो जाता है। तो भगवान कृपा करते हैं, लेकिन अल्टीमेट पर्पज है जैसे जेल का पर्पज पनिशमेंट देना नहीं, सुधार करना है, सुधार ग्रह है। इसलिए संसार में हमें पाप, हमें कष्ट भी भुगत रहे हैं तो उसका उद्देश्य जो है, चाहे वो नरक में भुगतें चाहे संसार में आके भुगतें, वो हमें सुधार के लिए ही है। इसको ध्यान रखना है, विशेष तौर से भक्तों के जीवन में तो चीज जाना। ओके, किसी और ने 100? जी ठीक। यस, एक और 100 किसी ने, किसी है, 2 हाथ दिख रहे थे, कुछ बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन कमेंट पॉइंट? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी आवाज प्रणाम। आ रही है? जी बोलिए। जी गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो जैसे ही आपने कहा कि आप खुद महसूस कीजिए कि मतलब पहले क्या था बिना साधु संग के। तो सही कहा प्रभु जी, पहले करते थे उल्टा सीधा जैसा आता था, और फिर भी मन में ऐसे लगता था कि हमसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं रहा। हम तो भगवान को इतने शिवरात्रि पे बेर चढ़ा रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बस ऐसे लगता था कि अभी एक एक बार और जाइए, अपने मन की इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए बस। लेकिन अब भक्ति भी कर रहे हैं पर कोई इच्छा नहीं है। ये कैसे हुआ? ये साधु संग से ही हुआ। और जैसे आपने बताया यूट्यूब से हम देख तो सकते हैं, लेकिन हमारे जो मन के क्वेश्चन है हम किससे पूछेंगे? कमेंट में भी डाल देंगे तो वो पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे। लेकिन रियली जो अपना एक साधु संग से जैसे हमारा कनेक्शन होना चाहिए, हम कभी भी जैसे आपको कॉल करते, प्रभु जी ये परेशानी है, माता जी ये परेशानी है, तो ये हमारे जो मन के क्वेश्चन है उनका आंसर मिलता है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम ऐसे यूट्यूब से भी सुनते रहे और वो सुन के भी हमारे अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा प्रभु जी। हमसे ही नहीं, आपसे ही नहीं, सबके ही जीवन में परिवर्तन आया इस्कॉन में आने के बाद। क्योंकि अभी इच्छा नहीं रही है, बस ये रहा है कि हम और करें और करें। अभी तो बहुत कम किया है भक्ति में ऐसे। थैंक यू प्रभु जी, ऑल ग्लोरी श्री कृपात राम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन था। और जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पर आप बता रहे थे कि जो भी हमारी सफरिंग है उसका एक्चुअल जो रीजन है वो हमारा इग्नोरेंस ही है, अविद्या ही है। अविद्या के कारण ही बहुत सारी जो मटेरियल डिजायर होती है वो आ जाती है, और उनको पूरा करते करते हमको एक बड़ा सा फल मिल जाता है, वो भी पाप कर्मों जैसा। तो फिर बाद में हम उसका दंड है भुगतते रहते हैं। तो हम्म। और उसका एक ही अगर उस अविद्या के बीज को हमें नष्ट करना है तो साधु संग और भगवान की सेवा, यही चीजें हैं जो उस बीज को खत्म कर सकती है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे आप लोग तो मतलब सीधा सीधा हम लोग को सिखाते हैं, हमारे शास्त्र भी यही सिखाते हैं कि हमको सरल बनना है ना। जो एक कपटी टाइप का रहता है वैसा हमें नहीं बनना है। तो फिर भी मतलब फिर हमको ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों के संग में हमको विनम्र बनना है, लेकिन अगर हम अभक्त के साथ में है तो हमें विनम्र नहीं बनना है? फिर मतलब ऐसा डुअलिटी क्यों आ जाती है? फिर ऐसा
मेंटेन कैसे करें, सबके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ हम अपना व्यवहार बदल कैसे दें, भक्तों के साथ अलग व्यवहार क्यों करें, प्लीज गाइड हाँ, करिए। अच्छा प्रश्न। हाँ, तो पहली बात जो आपने पॉइंट उठाया उसमें ये बताना चाहूंगा कि जैसे अविद्या के कारण से जो है हम गलती करते हैं, इग्नोरेंस के कारण, और उसके कारण से सफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉकेट है, इलेक्ट्रिक सॉकेट है। अब छोटा बच्चा है जिसको ज्ञान नहीं है, उसको एक बोलोगे 10 रुपए देंगे तुम इसमें कील डाल दो, लोहे का कील, तो वो डाल देगा, फिर करंट लग जाएगा, सफर करेगा। लेकिन हमको और आपको देंगे, चूंकि हमको ज्ञान है इसलिए हम वो नहीं डालेंगे, है ना। तो वास्तव में, और यदि हम फिर भी गलती कर रहे हैं, इसका मतलब हमें सही से ज्ञान नहीं है, हमें सुपरफिशियली ज्ञान हो गया, है ना। और या वो गलती की प्रवृत्ति जो है वो हम कैसी जाएगी, भक्ति से, और अविद्या अविद्या से जगह प्रवृत्ति भी चली जाएगी और पाप का फल भी चला जाएगा। वो तो हमारा डिस्कशन हो गया। दूसरा चीज ये कि डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। ये भेदभाव नहीं है, ये बुद्धिमानी है। आप सोना, आपको सोना पड़ा मिला है और लोहा पड़ा मिला है, तो आप दोनों घर से क्या उठाना चाहोगे, किस पे ज्यादा महत्व देंगे, है ना। आपको बाहर का आदमी का संग मिल रहा है, साधु का संग मिल रहा है, तो हम किसका संग करना चाहेंगे, है ना। तो मध्यम अधिकारी को जो है उसको ईश्वरेषु तदधनेषु बालसेषु दुष्येषु मत्र प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। उसको भक्ति करनी है तो क्या करना चाहिए, वरिष्ठों का और भगवान का सम्मान करता है, वो इक्वल से मैत्री करता है। जो हमसे जूनियर है, उम्र में है कम, है ज्ञान में कम, उनसे स्नेह करता है। और कृपा उपेक्षा, जो द्वेषी हैं, जो अभक्त हैं, उनकी उपेक्षा करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं करता, लेकिन हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे जीवन में बाधक है हमारी भक्ति में, तो उसको दूर रहना अच्छा है, उससे डिस्टेंस बना के। क्योंकि अदरवाइज हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई, आप ही देखो, हम सबको अनुभव है, हम भजन करने जा रहे हैं, मंगल आरती में जा रहे हैं, किसी भक्त से हमारी बहस हो जाए, किसी प्रभु से, माता जी से, हमारा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम चला जाता है। हम उस स्तर पे नहीं है, हम गोस्वामियों के स्तर पे नहीं है कि सबको संभाव देख सके। सो वी शुड बी प्रैक्टिकल। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोला है, भक्ति अनुकूल कार्य करो है स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, है ना। भक्ति के अनुकूल कार्य करेंगे तो अभी हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, सब तो आत्मा है। तो अभी हम आप प्रभु जी हैं, माता जी हैं, तो आप माता जी के झंडे में प्रभु जी जाके भजन जब करने बैठ जाएं, या प्रभु जी के ग्रुप में माता जी भजन करने बैठ जाए, तो भजन होगा क्या, जबकि दोनों भक्त हैं। फिर भी डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत है ना, क्या कि नहीं है। तो बाहर के लोगों से तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है ना। हम उनको संग देने के लिए जा सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं, उनसे थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं, यदि वो इंक्लाइन है तो उसके लेवल के उसको ज्ञान भी दे सकते हैं। पर डिस्क्रिमिनेशन करना ये तो बुद्धि का लक्षण है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको करेले का जूस भी मिल रहा है, या कुछ इसमें गलत गलत चीज है, कुछ अभक्ष है, कुछ बिना भोग लगा है, भोग लगा है, तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अब बोलेंगे नहीं भेदभाव नहीं होता, भेदभाव तो होना चाहिए। किस पर्पस से है, वो भक्ति के अनुकूल जो है हम उसमें करेंगे, भक्ति के प्रतिकूल है वो नहीं करेंगे। हम जाति पाति नहीं करते, इसको हम कोई जाति पात नहीं मानते, हम पूछते भी नहीं है। यदि वो भजन कर रहा है तो नियमों का पालन कर रहा है, कौन कास्ट है किससे मतलब नहीं है, स्कूल में जन्म लिया है ना, उससे मतलब नहीं है, सिद्धांतों का पालन कर रहा है, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इज इट ओके? ओके प्रभु जी। अभी लग रहा है पूरा संतुष्ट नहीं हुई लग रहा है ना। प्रभु जी, मेरे मतलब ये चीज, मतलब मैं कितना ही ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे से मतलब हो नहीं पा रहा है प्रभु जी। जैसे अभी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ प्रभु जी, तो हम्म, उस टाइम पर मेरे जो एक बॉस है, काफी हम्बल है प्रभु जी, लेकिन हाँ वो मतलब फिर भी कहते हैं, मैं उनको ऐसे बताती नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हाँ, आपका जो भी मतलब इस्कॉन का है, वो आप वो मतलब जो भी आपके डेवोटीज हैं, आपका जो घर के हैं, उनके साथ मतलब आप जो भी व्यवहार है वैसा रख सकते हैं, लेकिन इधर काफी स्ट्रिक्ट रहना है। तो प्रभु जी, मैं हाँ, मतलब मेरी आदत नहीं है ना कि मैं किसी से ऐसे चिल्ला करके बात करूं या उनका अपमान करूं। नहीं, अपमान करने का कौन बोला है, अपमान करने का नहीं, कौन बोला है। मतलब इधर मतलब हाँ, एक ऐसा ही होता है कि जब हम वेंडर से वो सप्लाई स्टेटस लेते हैं, तो जो और भी लोग हैं तो काफी कड़क आवाज में बात करते हैं, या उनको हर्ट हो जाए, मैं सुनने में ही हर्ट होता है प्रभु जी, तो मैं वैसा बात ये नहीं करती हूँ, तो फिर वो कहते हैं। ये जरूरी नहीं है भाई कि गाली दे के बात करना। बहुत सारे भक्त कम्युनिटी में तो देखिए कौन गाली दे के बात करता है, लेकिन सारा मैनेजमेंट हो रहा है ना, हम्म। इसका उनका मैनेजमेंट बाकी और संस्थानों से अच्छा हो रहा है। तो बोलते हैं बीइंग स्ट्रिक्ट विथ फर्म, है ना, वी शुड बी बोल्ड विथ फर्मनेस,
मतलब स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, साथ में हमको पोलाइट भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गाली दे के बात करने से ही होता है काम, है ना। बहुत सारे महाराज लोग हैं कैसे सारे मैनेजमेंट को हमारे डील कर रहे हैं। भगवान ने भी डील किया, हमारे पांडवों ने भी, हमारे राज ऋषियों ने भी डील किया। तो ये बाहर की दुनिया में लोगों को लगता है कि गाली देंगे चिल्लाएंगे तो होगा काम, नहीं। हमारे आचरण से, हमारी डीलिंग से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें बुरा ही बोलना पड़े उनको, हमें काम करना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप यदि जो ड्यूटी नहीं कर रहा है, जो ढंग से नहीं कर रहा है, उसका वो, है ना, हमें उसको उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए। कल ही हम परसों हमको बोला, हम अटेंडेंस ले रहे थे प्रोग्राम में, हमारे मंदिर के कुछ सीनियर भी थे लेकिन एब्सेंट, मतलब कुछ भक्त थे जो, है ना, मैनेजमेंट पोस्ट पे, लेकिन वो नहीं थे तो हमने उनका एब्सेंट डाल दिया। क्योंकि भाई जो भी है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करना है विनम्रता के नाम पे। और दूसरा सिद्धांत बताते हैं, वी शुड बी द लैम्प इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज एंड अ लायन आउटसाइड, है ना। हम उल्टा करते हैं, हम भक्तों की कम्युनिटी में तो हम शेर बन जाते हैं, दूसरों को चिल्लाते हैं, धमकाते हैं, और बाहर मेमना बन जाते हैं। हाँ बॉस, हाँ साहब, हाँ सर, हाँ सर मैडम, हाँ सर बढ़िया है। नहीं, सैद्धांतिक रूप से भी हमें किसी से डरना नहीं है, और हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं करना है, लेकिन कोई हमारे लिए भी दुरुपयोग ना करे। प्रभुपाद बोलते हैं, devotee should be intelligent enough कि he should not exploit others but he should not get exploited by others। विनम्रता के नाम पे, ह्यूमिलिटी के नाम पे, भक्ति के नाम पे, ऐसा नहीं कि हमको कोई चीट किया जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना, हमें दूसरे को चीट नहीं करना, प्रेम से। और उससे भी बात होती है, बहुत सारे जो लोग हैं, जो ऑफिसर लोग जो हैं, समझदार लोग हैं, जेंटलमैन हैं, जो अच्छे से करते हैं, तो दिस नॉट, दुनिया कुछ भी करे, आप प्रेम से समझाइए, स्ट्रिक्ट होइए, लेकिन जरूर नहीं कि दुर्व्यवहार करना है, गाली दे की बात करना है, नहीं। उसको प्रेम से बात करेंगे, हो सकता है और अच्छे से काम करेगा वो, और आपकी बात भी मानेगा और भक्त भी बन जाएगा। अब नहीं सर, आपसे सारी चीजें हैं, आपका व्यक्तिगत व्यवहार अलग है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग, डिवोशनल लाइफ अलग। ओके, और इफ समथिंग मोर पर्सनल गाइडेंस यू नीडेड, वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। ओके, ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, सो वील स्टॉप ओवर हियर। एनी अदर क्वेश्चन कमेंट? तो अभी हमारा 2 स्टेप हो गया है ऑलमोस्ट, श्रद्धा और साधु संग। हम साधु संग पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, इसके बाद भक्ति की अलग अलग स्टेजेस हैं, फिर भजन क्रिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, भजन क्रिया, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, कैसे हम उस स्तर तक पहुंच पाए। इट विल टेक टाइम, सो लेट्स सी इफ पॉसिबल। हम संडे के पहले भी कोई क्लास में कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट संडे क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी।